क्वेश्चन दिया है कि हम 10 क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम है प्रायिकता, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका उदाहरण नंबर हम लोग 1 देखेंगे, सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, क्या दिया है, एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्के को एक बार उछाल में, ठीक है, साथ ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, चूंकि एक सिक्के के एक बार उछाल में संभावित परिणाम क्या कह सकता है, एस बराबर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो नंबर ऑफ एस यानी कि कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना है, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। अब पूछा जा रहा है कि एक सिक्के को बोले फेंके हैं तो चीज प्राप्त करने की प्रायिकता तो माना चीज प्राप्त करने की घटना, चीज प्राप्त करने की घटना E1 है, कहते हैं E1 है, तब नंबर ऑफ E1 बराबर, बताइए, रुको, चित मतलब हेड की बात हो रहा है, तो मैं क्या कोई हेड है, एक ही गुना है, यही बोलो दिख रहा है। तो नंबर ऑफ E1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू नंबर ऑफ E1 अपॉन नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E1 कितना है, 1, नंबर ऑफ S कितना है, 2, तो 1/2 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर, फिर पुनः दिया है, क्या दिया है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता करती है। पुनः मान लेते हैं, माना पट प्राप्त करने की घटना तब नंबर ऑफ, तब E2 पर लिख लीजिए, पट बने तो टेल, टेल मतलब टी, क्या हुआ, एक ही को, तो नंबर ऑफ E2 इक्वल टू कितना, 1 ना। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू नंबर ऑफ E2 अपॉन नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E2 कितना है, 1 है, नंबर ऑफ S कितना है, 2 है, तो 1/2 होगा। इसको एक तरीका से और निकाल सकते हैं, एक तरीका और है। क्या तरीका है, तरीका यही है कि देखिए इस पर 2 को परिणाम है, या तो ये आ गया तो ये आएगा। आप ये निकाल चुके हैं, आप इसको भी निकाल सकते हैं, बिना इस तरीका के इस्तेमाल के निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी दोनों का हम देखे जोड़ पाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 2 को परिणाम है, तो 1 का आधा हुआ आने का संभावना, तो 1 का आने का संभावना कितना होगा, आधा ही होगा। तो मतलब कि हम एक में से इसको हटाए तो ये हमारा ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक उदाहरण नंबर 2 दिया कि एक थैले में लाल गेंद, एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज के हैं। ठीक है, तो कृतिका बिना थैले के अंदर झांके उसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद निम्न प्रकार की हो। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे हम लोग, चूंकि S बराबर कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की तथा आप S बराबर ऐसा नहीं लिखेंगे तो काम आप कर सकते हैं। आप S बराबर लिखिए, लाल गेंद को क्या लिखेंगे, R1, R ही लिखेंगे ना, और ऐसा करते हैं कि बॉल को लिख देते हैं, गेंद मतलब बॉल, BR। ठीक है, लाल गेंद है ना, लाल गेंद को BR, रेड बॉल ना, नीली गेंद BB, ब्लू मतलब नीला। ठीक है, पीली गेंद BY ना, आप लिख सकते हैं, नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है इसे। ठीक है, BY। ठीक है, तो नंबर ऑफ S कुल गेंद हो जाएगा ना, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा, 3 हो गया। इसलिए आप पहला नंबर पढ़िए, नंबर 1 बोले पीली होगी, तो मान लेते हैं, माना निकाली गई गेंद के पीली होने की घटना
पीली होने की घटना E1 है, तब नंबर ऑफ E1, नंबर ऑफ E1। अब ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते थे, तब E1 बराबर से लिख के E1 बराबर ऐसे लिख करके, तो पीला वाला क्या है, क्यों करना, पीवाई भरना है, तो नंबर ऑफ E1 क्या पीला गेंदा है, एक है तो एक लिखेंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू नंबर ऑफ E1 अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ E1 कितना है, एक है, नंबर ऑफ एस कितना है, 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन पढ़िए। माना निकाली गई गेंद के लाल होने की घटना E2 है। E2 बराबर लिख सकते हैं आप इसे, तब E2 बराबर लाल गेंदा क्या है, एक ही को तो है, तो नंबर ऑफ E2 लिख सकते हैं बराबर कितना, एक। अब कोई चाहे कि डाट इधर नंबर ऑफ E2 नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू नंबर ऑफ E2 अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ E2 कितना है 1, ये कितना 3, तो 1/3 बना। माना निकाले गए गेंद की क्या बोला है, नीली होने की घटना तब E3 बराबर एक ही वो तो नीला गेंद है, तो नंबर ऑफ E3, नंबर ऑफ E3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू नंबर ऑफ E3 अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ E3 कितना है 1 है, नंबर ऑफ कितना 3, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, ये भी आंसर हो गया, यहाँ भी आंसर हो गया, तीनों आंसर मेरा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं उदाहरण नंबर 1 जिसे दिया है, उदाहरण नंबर 1 जिसे दिया है, उदाहरण नंबर 1 में जो आप निकाले हैं, क्या क्या निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाले हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाले, दोनों जोड़ के देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू जोड़ी कितना रहा है 1/2 है, ये 1/2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लघुत्तम 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना गया 1, और इसको आधा आधा जोड़ेंगे क्या आएगा। ठीक है, और उदाहरण 2 में, उदाहरण 1 पैसा देखे, उदाहरण 2 में देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सब जोड़िए E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस जितना प्रायिकता है सबका, सभी घटना की प्रायिकता जोड़ के देखिए, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो डायरेक्ट लिख दो 3/3, 1 आएगा। ठीक है, सभी को जोड़ने पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो मतलब कि सभी किसी प्रायिकता में ना, बताओ यहाँ पे कुछ बात बताना है। पहला बात है कि प्रारंभिक घटना किसको कहेंगे, तो कैसे प्रयोग हुआ घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो ना, देखिए सब 1/3 आ रहा है ना, प्रारंभिक घटना कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रारंभिक घटना कहलाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1/2 ही आ रहा है, सबका प्रायिकता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसमें भी 1/2 आया दोनों का, इसमें 1/3 आ रहा है, तो वह घटना जिसकी जिसका केवल एक ही परिणाम हो तो क्या कहेंगे हम लोग, प्रारंभिक घटना ना, प्रारंभिक घटना, हाँ प्रारंभिक घटना, इसको बोलेंगे एलिमेंट्री, एलिमेंट्री इवेंट। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, किसी प्रयोग की वह घटना, किसी प्रयोग की वह घटना जिसके केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है।
उदाहरण 1 और 2 में, उदाहरण एक में E1 और E2 एवं कची है प्रारंभिक घटना। क्या है? प्रारंभिक घटना एवं इंजीनियरिंग। उदाहरण 2 में E1, E2 और E3 क्या सही का चाहिए? प्रारंभिक घटना है सभी। ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि आप अभी देखे, हम लोग क्वेश्चन पहले देखते थे, पीछे हम लोग देखे कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योगफल कितना आया? एक आया। 1/2 1/2 देखो उदाहरण में एक आया। 1/3 1/3 को जोड़े तो उदाहरण में भी एक आया। तो मतलब कि सभी किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक होता है। ये एमसीक्यू बनाकर पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा भी गया है। ठीक है, देखिए मान ले हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो पहले ये सब लिखिए। पहले कोई भी प्रायिकता बनाने से पहले आपको एस लिखना, नंबर ऑफ एस निकालना। एक पासे को फेंकने पर एस बराबर लिख सकते हैं, एस बराबर एक पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम। एक पासे को फेंकने पर क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ पेज क्या आएगा? क्या टोटल है? 6 को है। नंबर ऑफ पेज क्या है? 6 है। ठीक है, तो पहले ना मानेंगे क्या कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। प्रायिकता हटा घटना लिख दिया तो ठीक है। माना 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना हाँ घटना ई ले सकते हो, एफ जी एस भी चल सकते हो, तो ई एफ के लेके दिखा देते हैं। ठीक है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात है। नंबर तो ई बराबर बताओ 4 से बड़ी संख्या क्या क्या आएगा? बताओ 4 से बड़ी में कौन है? ये तो नंबर ऑफ ई कितना हुआ? 2 को ना है 2 जी, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है? 2। नंबर ऑफ एस कितना है? 6 है। तो 2 एकम 2 दिया 6, तो कितना आएगा? 1/3। आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तुमसे क्या करा है? कहा कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है ना? माना 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या एफ है, ले लिया हम। ठीक है, तो ए बराबर बताइए, ए बराबर क्या क्या प्राप्त होता था? 4 से छोटी या उसके बराबर, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ एफ कितना होगा बताओ? 4। नंबर ऑफ एफ कितना आएगा? 4। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। नंबर ऑफ एफ कितना है? 4 गो। नंबर ऑफ एफ कितना है? 6 गो। 2 दूना 4 2 3 6 कितना हो गया? 2/3। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए यहां तक हम देख चुके हैं। ठीक है, एक पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम निकाल चुके हैं, प्रायिकता निकाल चुके, 6 हो गया संभावित परिणाम। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने घटना ही हम ले लेते हैं। ठीक है, 5 6 जोड़ के जोड़े हम, 4 से बड़ी संख्या 5 होएगा। ठीक है, प्रायिकता इसका आ जाएगा 1/3। और हम लोग 4 से छोटी संख्या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की घटना मान ली एफ ना, तो 4 से छोटा ले लिया हम लोग। ठीक है, 4 के बराबर ले, सबको जोड़ के कितना आ गया? 4 को टोटल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एफ भाग देंगे, 2 4 2 6 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम देख पाए उदाहरण 1 में देखे थे कि 2 घटना लिखे थे, E1 और E2, एच आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता, दोनों को जोड़े थे कितना आया? 1 आया। मतलब एच आने की प्रायिकता या तो टेल आने की प्रायिकता इसको बोलेंगे। अच्छा, टेल आएगा तो क्या आएगा? एच नहीं आएगा, तो बोल देंगे एच नहीं की प्रायिकता।
ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखो अब उदाहरण 3 में देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना रहा? 1/3 2/3 दोनों जोड़ के कितना आ गया? 1 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करने के मतलब क्या? 5 और 6 आने की प्रायिकता, यही बोला गया था हमें, 4 से बड़ी। ठीक है, और कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो क्या चीज? 1 2 3 4 आने की प्रायिकता। तो 1 2 3 4 आया मतलब 5 और 6 नहीं आया, तो इसी चीज को लिख दी 5 और 6 न आने की प्रायिकता, सेम बात होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं घटना ई है, इसको कहते हैं घटना ई नहीं। ठीक है, यानी कि घटना ई और घटना ई नहीं को बार लगा देते ऊपर दंड ना, घटना ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता दोनों जोड़ने पर घटना ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं। ठीक है, ई बार भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। इस पर एमसीक्यू पूछा जाता है, ध्यान दो। घटना ई की प्रायिकता, क्वेश्चन एक तो है घटना ई की प्रायिकता 0.8 है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा? 1 होगा, ये होगा सर। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया है? 0.8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं इक्वल टू व्हाट? अभी जस्ट बता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं इक्वल टू कितना? 1। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई उधर जाकर घट जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू क्या? तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? 0.8 है। 10 बोले उड़ाएंगे, 27 से घटाएंगे ना, 1 में से घटाएंगे 0.8 घटाएंगे तो कितना आएगा? या 10 बोला 0 लगा देंगे, 10 में से 8 घटा के 2 1 रुको क्या कौन सा है? फॉर्मूला है नहीं देखे, तो फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला ही तो लिखा है यहाँ पर, फॉर्मूला ध्यान नहीं दिखा तो लगता है। ये 0 लगा दो अपने, 10 में 7 घटा के 2 1 तक दे 0.2 आ गया, तो 0.2 ये सही है। क्या ये सही में आंसर सही है? आप भूल कर रहे हैं। 0.2 तो सही है, लेकिन दशमलव इसको एक बार आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, दशमलव उड़ाइए। तो सुनिए पहले, गलती यही होता है, दशमलव उड़ाइए कितना होगा? 10 आएगा, तो 2/10, 2 एकम 2 पंजे 10, तो 1/5 में। यहाँ पर सुनो, ए और डी दोनों 1/5, ए और बी दोनों 0.2 1/5 नहीं है, दोनों आ रहा है। हाँ बोलिए क्या? तो सी हम क्या बोले, ए और बी खाली एक दोनों सही कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखें पूरा घटना है। ठीक है, किसी भी घटना ई के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं बराबर 1 होता है, या ई और घटना ई नहीं को व्यक्त करता है। ठीक है, ई नहीं जो है घटना ई नहीं को व्यक्त करता है, और ई जो ई नहीं को पूरा घटना है, क्या कहती है? पूरा घटना है, मतलब दोनों को जोड़ा अगर 1 आ रहा है तो समझ कहती है पूरा घटना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।